आज हम आए हैं एडवोकेट देवेंद्र मीणा जी के पास। नमस्कार। और हम इनसे जो हेमलता बैरवा जी का मामला है, ग्राम लकड़ाई, तहसील किशनगंज, जिला बारां, राजस्थान का, उस मैटर में जो कि खूब वायरल हुआ कुछ दिनों पहले, हम जानना चाहते हैं सर से कि किस तरह से ये पूरा मामला है, उसमें विधिगत रूप से और जो इसके कानूनी पहलू है उस पर प्रकाश डालने के लिए सर से मैं जानना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा मामला है, उनको बर्खास्त भी कर दिया, निलंबित कर दिया, तो ये इस पूरे मामले को आप अपने तरीके से समझाएं सर। जैसा कि हमने देखा था वो वीडियो, उसमें जो हेमलता जी के द्वारा जो बात की गई थी और ग्रामीण वालों के द्वारा जो चर्चा की गई थी, जहां पर ग्रामीण वालों के द्वारा अनर्गल तरीके से जो दबाव डाला गया था वो वास्तविक रूप से गलत था। यदि हम विधि के बारे में बात करें तो जो ये शुरुआत हुई वो कहां से हुई और जो दिन मनाया जा रहा था वो कहां से मनाया गया था, तो हम बात करें 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है संविधान के लिए। तो संविधान की अगर हम प्रस्तावना में बात करें तो वहां पे प्रस्तावना में हमें पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दो शब्द अवश्य पढ़ने को मिलेंगे प्रस्तावना में, जिसका तात्पर्य ये था कि हमारे देश के संविधान के द्वारा या बनाए गए किसी भी कानून के द्वारा प्रति किसी भी व्यक्ति के अथवा किसी व्यक्ति विशेष की जाति के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर हम धर्म की बात करें तो हम संविधान के आर्टिकल 25 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 25 में जो लिखा गया है वो एक शब्द स्पेशली लिखा गया है कि आपको धर्म को मानने की बाध्यता नहीं है, वो एक अंतकरण की विषय है, यानी कि उस धर्म को मानने की बाध्यता न होकर आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किसी धर्म विशेष को मानते हैं अथवा नहीं मानते हैं। हम बात सम्मान की नहीं कर रहे हैं, यहां पर मानने की कर रहे हैं, क्योंकि धर्म का सम्मान तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है, लेकिन व्यक्ति विशेष के धर्म को मानने की आपके अंतकरण की अगर मानसिक अवस्था है और आपकी स्वेच्छा से अगर आप उसको मानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मानते हो तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यहां पर आर्टिकल जो 25 है वो ये कहता है। आर्टिकल 28 पे आ जाए तो वहां पर स्पेशली ये लिखा हुआ है कि राज्य के निधि के द्वारा यदि पूर्णतया कोई पोषित स्कूल है, महाविद्यालय है, जहां पर राज्य के सरकार से स्कूल संचालित किया जा रहा है, वहां पे कंप्लीट सभी अध्यापकों को और संपूर्ण जो खर्चा है वो सारा का सारा ही राज्य के सरकार के आधार पर दिया जा रहा है और उन्हीं के खर्चे से वो संचालित है। तो ऐसे स्कूल अथवा ऐसे उपक्रम पर किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम वहां पे कार्य नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशली आर्टिकल 28(1) में दिया गया है। कोई भी धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो आर्टिकल 28 के अनुसार नहीं किया जाएगा जब तक कि वो स्कूल राज्य सरकार के द्वारा पोषित निधि से संचालित है। गांव वालों के द्वारा किया गया था, जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव डाला गया था, उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने राजकार्य में बाधा डाली कि भरी सभा में मतलब ऐसा भाषण दे करके और ये कहने की कोशिश की है कि कैसे नहीं होता, मतलब तो ये क्या है मामला? मतलब देखिए, वहां पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने संविधान के अनुसार किया है, क्योंकि अभी हमारे पास राइट है, हम सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में जाकर हमारे अधिकारों को ले सकते हैं। इस संविधान में आपके लिए वो सब कुछ दिया हुआ है जहां से आपके अधिकारों का हनन होता है, आप एक रिट याचिका लगाकर वापस अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।